जरूरी नहीं है जहाँ पर ये होंगी वहीं पर ही आप होंगे। तो जिनका आपको बढ़िया लगे ना, बहुत ही अनोखा लगे, झट नोट कर ले। ठीक है जी, अभी आपसे लिखवाऊंगी। बेटा ये पार्ट आपका बड़ा अच्छा। ये पोएम वैसे आपने ली कहाँ से है? मैंने यूट्यूब से ही ली है। यूट्यूब से ली है। तो वहाँ पर मेरा पहला सवाल ये होगा कि मैडम ये जो आपने कहा है, हेलो मिस्टर माउस वेयर इज योर हाउस, ठीक है, यूं बनना था या ये यूं ही बनना था कि एक इंग्लिश में होगा एक हिंदी में होगा? ये मिस्टर माउस मैंने हिंदी में ही लिख रखा है, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया। अच्छा, तो आपकी पोयम के रेसिटेशन में दोनों भाषाओं का इस्तेमाल है, तो छोटे बच्चों के लिए क्या ये ठीक रहेगा? मैम वो फिर लैंग्वेज का इशू नहीं आएगा मैम, आपने कहा ना बाइलिंगुअल करवाना है तो इसमें बाइलिंगुअल हो जाएगा। तो आपने बोलना है बढ़िया है। बच्चों को परिवेश में, मैंने इस चूहे को बच्चों के परिवेश में कनेक्ट करने की कोशिश करी है। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पोयम का क्या है? ये बाल गीत है। मेरे को कॉग्निटिवली नहीं घुसना है, मेरे को बच्चे से कनेक्ट होना है। और मल्टीलिंगुअलिज्म को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो बढ़िया है, क्योंकि पोयम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर पा रहे हो। अगर आपकी राइमिंग में आपको लगा इंग्लिश भी आया हिंदी भी आया, क्योंकि छोटे बच्चे क्लास 1 और 2 में आपको भाषा के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी बाउंड्री नहीं खींचनी। समझ में आ गई बात? तो ये पार्ट आपका बढ़िया लगा। अब आप ना खड़ी होके बिल्कुल पीछे जाना चाहो, लड़की बैठी है ग्रीन टॉप में, वहां पे अपना ये देखो स्लैंटिंग कितना खतरनाक हो रखा है, विषय उपविषय, ठीक है। और छोटे बच्चों के साथ बेटा आप उपविषय वगैरह मत करना, क्लास 1 के बच्चे। मैंने कभी बोर्ड पे टीच ही नहीं किया मैम, ये मेरा टीचिंग प्रैक्टिस कहाँ पे करके आए हो? मैम मेरी ऑनलाइन ही हो गई मैम कोरोना। कोई मैंने ना उस दिन भी बच्चों को बोला है ये ऑनलाइन की जनरेशन है, ठीक है जी। और ये इसलिए भी है कि बहुत लोग कोरोना वाले पहुंचे हुए यहाँ पर। जिन लोगों का अगर कोरोना में कंप्लीट हुआ है तो वहाँ पे तो यही था, बच्चों को पहले ही बोला गया था 5 मिनट आपको मिलेंगे, अपने घर में ग्रीन बोर्ड लगा लो, नहीं है ग्रीन बोर्ड तो दरवाजा इस्तेमाल करो, उसके दरवाजे का पल्ले को खोल के रखो और वहाँ पे अपना बोर्ड बना के प्रैक्टिस करो। बिल्कुल बच्चों की यही टीपी हुई है। तो ये टीपी ना आप आपकी यहाँ पे बढ़िया वाली देखेंगे। और ये बात आप मेंशन कर देना कि मैं ऑनलाइन वाली रीड वाली, क्योंकि फिर वो आपको कई सवाल और पूछेंगे, मैडम जब आपने ऑनलाइन करा तो आपका तो ऑनलाइन का अनुभव बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे आप बताइए आप कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगी अगर आपको ये वाली पोएम करानी? बहुत सारे ऐसे जैसे कि मैम एप्लीकेशन आती है जैसे कि काइन मास्टर, जिनके थ्रू हम काइन मास्टर बहुत बढ़िया है, ठीक है। एनिमेशन के थ्रू हम ये करवा सकते हैं। और यूट्यूब पर भी वीडियोस आती हैं, पीपीटी के थ्रू उतना ठीक नहीं रहता, लेकिन हम यूट्यूब पर वीडियो को दिखा सकते हैं। तो मैडम जो यूट्यूब का वीडियो आप दिखाओगे वो आपका टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग होगा या कंप्यूटर एडेड लर्निंग होगा? टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग होगा, ठीक है। मैडम और कुछ आप इनोवेशन करना चाहोगे बच्चों का यहाँ पर कि बच्चों को पोएम झट आपकी याद? मैम चूहा तो हर किसी के घर में मिलता है, तो ये आपने हो जाएगी जैसे कि कि अगर आपको चूहा मिले तो आप अपने घर में उसको बुला लेना। तो अगर मैडम उनकी माँ ने चूहे को बड़ी मुश्किल से पिंजरे में बंद किया है तो आप तो पिंजरा खोल के कहोगे आजा बेटा आजा। नहीं, फिर उनको मैं समझा दूंगी ना कि ऐसा नहीं करना। तो मैडम बच्चों के लिए ना मैम ने जो बोला वो भगवान ने बोला है, वो अपनी माँ की नहीं सुनेंगे, वो आपकी सुनेंगे। वो कहेंगे नहीं मम्मी इसको बाहर निकालो, मैंने दोस्ती करनी है, पकौड़ी खिलाओ इसको, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना इस बात का। साइन करेंगे आप? मैं मुझे ये बोल रही थी कि बुक से ही करनी है पोएम। जरूरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पोएम करनी है, मैंने कहा आपका बाल गीत है, हमने तो ये भी बोला है कि अगर आपका विद्या प्रवेश हो आप कोई भी फोक टेल करवाओ, आप फोक सॉन्ग कराओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम आपके पे वो पोएम ही थी जो इंटरव्यूअर सुनिए कि आपको इसी क्लास के बुक्स ही सुनानी है या ऐसा? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्लास 1 में क्या बोला है, आपका 3 महीने का विद्या प्रवेश का प्रोग्राम है, आपको किताब को हाथ नहीं लगाना है, आपको केवल बच्चे के लोकल परिवेश में जो भी है उसको एड्रेस करना होगा। अच्छा, लेकिन अगर उन्होंने क्लास स्पेसिफाई करके बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो, अगर कर भी दिया उन्होंने
तो आप कोई भी पोएम मैंने आपको बोला कि आप हर क्लास में एक पोएम ले लो, एक आपका फाउंडेशन में है, एक आपका प्रिपरेटरी में। मैंने बहुत सोचकर आप लोगों को बोला है कि आप लोगों के 8 टॉपिक है, 4 आप लोगों के लैंग्वेज में है, 2 ईच है, 2 आपका इंग्लिश में होगा, 2 आपका हिंदी में होगा, 2 आपके मैथ्स में होंगे, 2 आप लोगों के ईवीएस में होंगे। अगर मान लो खुदा ना खासा वो बोले आपको नहीं जी आपको तो यही टॉपिक पढ़ाना है, ईवीएस का ही पढ़ाओ, क्योंकि मेरे को हिंदी आती नहीं है, वो साउथ इंडियन बैठा हुआ, वो कहेगा मेरे को हिंदी समझ में नहीं आ रही, बेटा हिंदी का छोड़ो इंग्लिश का दो, तो वहाँ पे आप स्विच ओवर कर पाओ। इसीलिए मैंने बोला कि आप 8 टॉपिक अपने बढ़िया तैयार कर लो। टाइम ड्यूरेशन आपका मैक्सिमम 5 मिनट बोर्ड का है, मैक्सिमम वाला, और जो कैटेगरी वाले हैं 4 गुना बुला रखे हैं, आपको टाइम और भी कम मिलेगा। मुंबई वालों को थोड़ा टाइम मिल भी जाएगा क्योंकि 1.5 गुना बुलाए हैं, और उन लोगों के लिए फायदा क्या है कि अगर उन्होंने कैटेगरी वाले लोगों को अलग बुलाया है तो जब भर्ती का आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगा ना, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि हर सेंटर को अलग लिस्ट बना बना के नहीं देनी पड़ेगी। वो केवल बोलेंगे दिल्ली का और नोएडा का मंगा लो, हाँ जी आपने कितने सिलेक्ट करे हैं, हमको कितनों का जॉब देनी है। अगर उन्होंने सबको एक तरफ मिला जुला बुला लिया तो बाद में छटनी करने में बहुत प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने काम को आसान कर लिया है, उन्होंने पहले ही बुला लिया कि मुंबई में हमारा इतना बच्चा बैठा है, ये पूरा जनरल कैटेगरी का होगा, इतना इनका कोटा है, इतना आप लोगों का है, तो उनके लिए आपको पोस्टिंग देने में बहुत आसानी होगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक है, चलो जी अब कौन आ रहा है? तो आपने आना है, आजा बेटा आजा। दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप यहाँ पे बैठो, आपको अगर शाम के लिए भी बैठना है तो यहाँ पे ओवर होगी क्लास आप लोगों की आखिरी रात को 8 बजे। जिनको बैठना है बैठ जाओ खुशी से, और जिनको निकलना हो तो आप जा सकते, ठीक है। बाकी कोई भी बिना डेमो दिए मत निकलना, वहां से पकड़वा दूंगी आप लोगों को, जो भी बिना डेमो वाला जाएगा। जो भी है करके दो, और जब तक आपकी शीट ना निकले तब तक नहीं करोगे। तन्वी मैं तो आपको कहना भूल गई, आप मेरे को याद भी नहीं करा रही हो, साथ में बगल में बैठी हूँ मेरी। अगला है वो आपका, ठीक है। आपका बेटा नाम क्या है? जो भी नए लोग आए हैं अपनी शीट लेकर आओ वहां से। मैडम को बोलो मैडम हमारी शीट दे दो, ये वाली डेमो आप करेंगे, शीट लेकर आओ वहां से। अच्छा हो गया आपका, हाँ बेटा आप जा सकते हो। कोई बेटा डाउट होगा सुन लो इधर, कोई डाउट होगा? आप ग्रुप में हो? ठीक है, मेरे को मैसेज कर देना मैडम मेरे को कल क्या तैयार करके आना है, और अपनी फोटो जरूर भेजना कि आज मेरी ये वाली है। थर्ड नंबर का डेमो है आज आपका, ठीक है। कल पैटर्न पढ़ा के गए हो आप? शुरू करेंगे। टाइम आपका हो गया 1:49, 5 मिनट में मेरे को कंप्लीट करके देना, 3 मिनट टाइम दूंगी आपको बोर्ड का। Hello बच्चों, how are you all? मैडम चैप्टर Okay, चलो fine. Very good. Okay students, मुझे बताओ कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ के आपका होम टाउन है? Okay. हरियाणा। हरियाणा से, दिल्ली से, सभी अलग अलग जगह से आए हैं। ठीक है, क्या आपने देखा है कि आपके सभी के घर एक जैसे हैं? नहीं है। ठीक है, दिल्ली में कैसा घर है? कोई दिल्ली से है? ओके, आप हो, कैसे हैं आपके घर? कि वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हाउस के बारे में। किस चीज के बारे में? हाउस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउस लाइक दिस। आप सभी जानना चाहोगे कि हमारे भारत में कैसे कैसे घर हैं? ठीक है, तो
आपके जैसी एक लड़की है जिसका नाम क्या है? पिंकी। क्या नाम है? पिंकी। वो भी पूरी इंडिया की सैर करना चाहती है। किसकी? पूरी इंडिया की। क्या आप उसके साथ चलोगे? इंडिया की सैर करनी है? चलो मैम के साथ चलो। गाड़ी आई, पिंकी की गाड़ी आई। कौन कौन बैठेगा? ट्रेन ट्रेन ट्रेन, आप बैठोगे। वेरी गुड। तो कहाँ से आई पिंकी की गाड़ी? असम से। कहाँ से आई? असम से। तो बच्चों, कोई असम से रहने वाला है? असम का कोई रहने वाला बच्चा हो, या किसी ने असम देखा हो, फोन में देखा हो, आपने कोई वीडियो देखी हो, कोई न्यूज देखी, कोई भी चीज नहीं देखी? चलो मैम बताती है। तो असम में कैसे हाउस होते हैं? देखो, असम में होते हैं हाउस बैम्बो ब्रिज पे। किस पे बने हुए होते हैं? बैम्बो पिलर्स। और जो बैम्बो पिलर होते हैं वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर हाउस होते हैं। ठीक है? 10 से 12 फीट की ऊंचाई होती है उनकी। वो अपने घर के अंदर जाने के लिए किस चीज का यूज करेंगे? स्टेयर्स का। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो उनकी हाइट होती है वो 10 से 12 फीट ज्यादा होती है फ्लोर से, तो वो स्टेयर्स का यूज करते हैं। ठीक है? लेकिन वो रात को उस स्टेयर को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? कोई बता सकता है? ओके रोहन, आप बताओ। हाँ जी, क्योंकि रात को अनवांटेड एनिमल्स घर में नहीं घुसे, इसलिए वो स्टेयर्स को हटा देते हैं। अनवांटेड पर्सन भी उनके घर में नहीं घुसे, इसलिए वो स्टेयर्स को हटा देते हैं। ठीक है? और वहाँ पे इतनी ऊंचाई पे घर क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, हैवी रेनफॉल, इसलिए वो अपने हाउस को 10 से 12 फीट की हाइट पे बनाते हैं। ठीक है? सबको समझ आया? किसी को नहीं आया हो तो दोबारा मैम से पूछ सकते हैं। ठीक है? तो अब फिर बैठे पिंकी की गाड़ी में। गाड़ी आई, पिंकी की गाड़ी आई। कौन कौन बैठेगा गाड़ी में? ओके, सभी बैठेंगे। तो अब हम कहाँ पे पहुंचे? कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में कैसे घर होते हैं? कोई बता सकता है? हाँ जी, वहाँ पे होते हैं कच्चा हाउस। वहाँ के जो घर होते हैं कच्चे हाउस की तरह होते हैं। मिट्टी से वो अपने हाउस को बनाते हैं। जो उनकी वॉल होती है, दीवार होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो इसीलिए वो अपने हाउस को मिट्टी से बनाते हैं, ताकि गर्मी उनके घर के अंदर नहीं जाए। ठीक है? और जो अपनी छत है उसको आप कंटिन्यू करो। वो अपनी छत को किस चीज से बनाते हैं? झाड़ी से और पत्तों से बनाते हैं। ठीक है बच्चों? तो वहाँ के जो घर होते हैं कैसे होते हैं? इस हाउस में और उस हाउस में क्या फर्क है, बता सकते हो? ये वुड से बना हुआ है और वो मिट्टी से बना हुआ है। इनकी भी रूफ स्लैंडिंग है, उनकी भी रूफ स्लैंडिंग है। ठीक है? लेकिन जो वहाँ के हाउस है और यहाँ के हाउस में एक सिमिलरिटी है। ये भी कच्चा हाउस है और वो भी पक्का हाउस है। क्योंकि उसमें नहीं तो सीमेंट का यूज हुआ, नहीं तो ईंट का यूज हुआ, इसीलिए वो दोनों क्या है? किस चीज के बने हुए हो? ये मिट्टी से बने और ये बैम्बो से। 7 मिनट बचे। कुछ और बढ़िया बताना चाह रही थी आप? हाँ जी, कुछ बढ़िया पॉइंट और आपको बताना था। 7 मिनट आपने इस्तेमाल कर दिए बोर्ड में। आपने बहुत अच्छी बातें बता रही हैं। ठीक है? अगर आप छोटे बच्चों को सुना रही हो, सो जाएंगे। ठीक है? पिंकी आई, गाड़ी आई, बढ़िया वाला पार्ट है।
क्लास आपकी कहाँ पर है? नहीं मेंशन करी, ठीक है। आपने राजस्थान का बता रहे हो, असम का बता रहे हो। जो बच्चे कॉपी में करेंगे ना, वो हो सकता है इसको वहाँ ले जाएंगे, इसको वहाँ। You should have drawn a line in between. In fact, आपका प्रेजेंटेशन ये था कि आप यहाँ पर अगर ऊपर बना रही थी, यहाँ पे बनाती है आप आसाम, यहाँ बनाती है आप राजस्थान, और यहाँ पे जो डिफरेंस आप बता रही हो वो बच्चों ने एक कान से सुना, दूसरे से निकल गया। तो जो आपके मेन पॉइंट थे, यू शुड हैव रिटन दोस पॉइंट्स इन अ सेपरेट कॉलम। वो वाला पॉइंट आपका मिस हो गया। उसके बाद मैडम आपकी कहाँ कहाँ पे काम करना है। बढ़िया पार्ट आपका पिंकी की गाड़ी हमें बहुत अच्छी लगी, हमें उसमें घूमना बढ़िया लगा। आपकी हैंडराइटिंग के ऊपर आपको काम करना होगा। आप पीछे जाओ, आप अगर नाउन लिख रहे हो, अगर आप ये वाला डबल एच बना रहे हो, मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरी कर्सिव बढ़िया नहीं है, बेटर नॉट टू यूज कर्सिव। कर्सिव आप उसी हालात में यूज करें जब आपको लग रहा है आपका बहुत अच्छा है। हमारे लिए ये बड़ा नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग कितनी प्यारी है, ये बड़ा है वो लेजिबल है कि अगर मेरा एस लगेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो आपने कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ड्राइंग के ऊपर भी आपको अच्छा काम करना है, तो ये वाले पार्ट पे काम करेंगे आप, थोड़ा और बढ़िया करना। और यहाँ पर जब आपको लग रहा हो ना कि आप ईवीएस का पार्ट कर रहे हो, बेशक आप ये बात बोलो जरूर अपने 5 मिनट में। तो बच्चों, जो आपने अभी देखा है ना, कल मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक वीडियो दिखाऊंगी, मैं कोई पीपीटी बनाऊंगी, और आपने जो भी अपने घर में ड्राइंग करके आओगे, कल आप पीपीटी को देखने के बाद उस ड्राइंग को मैच करके देखिए। हर बार आप बोलोगे आपने आईसीटी का इस्तेमाल करा है, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग दीक्षा में रोज हो रही है कि आप टीचर्स का ऑनलाइन वेबिनार करवा रहे हो कि इनको अपग्रेड करो। जो आपने पढ़ाया, मैं कहूँगी आपने जो भी पढ़ाया बुक का लिखा हुआ, आकर आपने उसको आवाज दी, कुछ एक्स्ट्रा आपने करा क्या? आपने बुक का रिप्लेसमेंट करा? आपने कहा जो किताब में लिखा है वही को मैं अपनी आवाज से, वहां पे मेन पार्ट क्या होगा? अगर आप कुछ इनोवेशन लेकर आ रहे हो, मुझे लगे आप बुक से थोड़ा हट गए, तो वो तो बात लगेगी कि हाँ काम आप बढ़िया कर रहे हो। अगर आप बुक का ऑल्टरनेटिव बनकर आ रहे हो, तो भाई वो ऑल्टरनेटिव तो यूट्यूब पे मौजूद है। मैं भी एनसीईआरटी का वीडियो लगा के सबको सुन लूंगी, आपने भी वही करा। पायशर, आई कम एंड अटेंड योर क्लास, ठीक है। इसके ऊपर आपको काम करना होगा। और दोबारा बोल रही हूँ, आप ये बात अपनी यहाँ पे कन्वर्सेशन में बोलोगे कि कल आपको पीपीटी के ऊपर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अगला क्वेश्चन जब आप पढ़ा रहे होंगे वो बोलाएगा पीपीटी का नॉलेज है आपको, तो किसका इस्तेमाल करोगे? तो आपको बताना होगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो आप कहो एक बना हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा, धूमकेतु करके नाम है या भुवन करके नाम है, उसमें पूरा इन चीजों के बारे में दे रखा है, तो आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर लीजिएगा, ठीक है। फोटो खींचो, तन्वी आ जाओ। बेटा 2 बजे 5 मिनट में आपका मास्टर शॉट निकल कर आए। बच्चों अपने हाथ से अलग अलग टाइप के हाउस बने, क्लास में बनवाए। कल ये चीजें सेम टॉपिक पे करिए दोबारा। Good morning, students. How are you all? You all are fine? Yes. Do you wake up early in the morning? Yes, ma'am. So when do you wake up? 6 o'clock. And Harshita, when do you wake up? 7 o'clock. Okay. So what is the date today? Today is 22nd October 23. Our subject is English. Okay, when you wake up in the morning, what do you see in the sky? You see sun. ये क्या है? सन की रेस। और क्या देखते हो स्काई में? बर्ड्स। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। और क्या होते हैं?
clouds. So today's our topic is wake up. Wake up. सुबह आप उठते हो ऐसे स्ट्रेच करते हो ना अपनी आर्म्स को, तो आज की हमारी पोएम है wake up. So today we will recite our poem wake up. Wake up, wake up, it's a lovely day. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up, come and play. Oh, please get up, come and play. The birds are singing in the trees. The birds are singing in the trees. You can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Wake up, it's a lovely day. कोई बात नहीं, मुंह पीछे करके थोड़ा देर याद करने की Oh, कोशिश। please get up and come and play. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie on bed. It's much too late to lie on bed. So hurry up and you sleepyhead. So hurry up, you sleepyhead. Wake up, it's a lovely day. Wake up, it's a lovely day. दो मिनट का हुआ है, ठीक है? पूरा नहीं करा है आपने, क्या हुआ है? पहले से तो आपने बहुत अच्छा करा है, और आपने ठीक इस्तेमाल करा, आपकी बात पूरा नहीं करा है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत कम भी बना पा रहे हो, तो जो आपने बनाया वो बड़ा बना लो। आप सन को बड़ा कर लो, आप इसको सन के बिल्कुल पास मत करो, वर्ड्स को थोड़ा अलग करके क्लाउड्स ऊपर बना लो। और ये जो पोएम का पार्ट होता है ना, जब आप कर रहे हो, कई लोगों को प्रॉब्लम आई है, भूल गए। आपको पता है, उनको नहीं पता। तो जब आपको लग रहा है ना ओ मैं भूल गई, तो वो जो ओ है वो एकदम आपकी लय के ऊपर हावी हो रहा है। उनको ये कोई मतलब नहीं है कि आपका रट्टा बढ़िया लगा या नहीं लगा। आपकी रटने वाली चीजों को उन्होंने आपका जो पेपर लिया था ना, 60 नंबर का पेपर करके आया पढ़ाजी का, तो वो उन्होंने देख लिया। आपको पॉलिसी पता है, एनईपी के रट्टे मारकर आए हो आप, वो सब उन्होंने देख लिया। अब वो देख रहे हो कि आपने उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो बेटा जब आप पोएम भूल रहे हो, कोई बात नहीं, मैंने कहा एक संज्ञा कर लो। टाइम अगर मिल गया आपको तो आपने वही करना है। जो भी आपने पहली लाइन गाई, अगली बच्चों आप गाएंगे, उनकी भी आप गा लो। एक संज्ञा को 2 बार कर लो। उनको नहीं मतलब कि आपको पूरी पोएम याद है। आपका पोएम रेसिटेशन का आपका टेस्ट नहीं हो रहा है। आप लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है मैं तो पूरी पोएम गा कर आऊंगा, और मैं भूल गया तो सॉरी मुझे। अरे उन्होंने आपका थोड़ी कहना, आपको पोएम रेसिटेशन के लिए नहीं बोला है। आपको बोला कि बच्चों को कैसे एंगेज करोगे। आप वो आइडिया ही गलत ले रहे हो अपने माइंड में, तो आपका माइंड आपको मैसेज क्या दे रहा है, अरे जैसे छूट गया, गलत हो गया। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? मिरर के आगे तो हो गई थी, पूरी यहाँ नहीं हो रही। यहाँ पे क्या करना, इनकी ना सबकी आंखों में देख के बोलना, ओ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो आपको डरा रहे हैं ना, मैं तो क्या कहूँगी, यहाँ बीच में आ जाओ। कौन सी लाइन आप पे ज्यादा हंसी है, उस लाइन के बीच में अपने डर को आपको निकालना होगा। अगर आप लोगों को ये लग रहा है वो हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक तो जब आप बॉडी मूवमेंट कर रहे हो ना, अगर आपको डांस करना है ना इनकी तरह, एक बार मेरा पकौड़ी अगर आपको लग रहा पोएम आप कर रही हो, पता आप कैसे कर रही हो, आपको पोएम में इतनी घबराहट हो गई, आप सोच रहे हो एक्शन करो पूरा ना करो। अरे खुल के करो। आपको एक ही बार मौका मिल रहा है, ये पता नहीं अगली बार मिलेगा नहीं मिलेगा। ये तो बहुत लकी हमको सेकंड टाइम मौका मिल रहा है, और भगवान करे आपकी बार सिलेक्शन पा लो, ठीक है? तो आपको दोबारा काम करना होगा। पोएम एक बार दोबारा अभी भी करना है। 8 बजे तक मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अगर आपको दोबारा प्रिपेयर करना है, आप दोबारा घर जाके खूब उत्साह के साथ पहले अपने शीशे में देख लेना, मैं खुश हूँ। कल भी करी थी 10 बार। चलो कोई बात नहीं, अब 20 बार कर लेना, पर करनी जरूर है। चलिए, आपको ना है, आपका हो गया, आपका भी हो गया। आपने करना है जी पहले,
आखिरी में करोगे आप? अभी आया। ये जितने भी बैठे आपको क्या लग रहा है वो सब कोई तो रेडी करके नहीं आया। ये बताएंगे आपको। यहाँ पे जितने बैठे हैं ना, आप कितने बजे आई हो? मॉर्निंग से। तो आपको पता है आपको डेमो देना है यहाँ पर? चलो आ जाओ। अगली बारी आती है, ठीक है? तुमको पूछो, तुमको कुछ नहीं पता, करो जाओ, कुछ भी आपको करना है। मैंने यही तो देखना आपकी स्पॉन्टेनिटी जरूरी है। जो ये करके आएंगे, जो सवाल मैं पूछ रही हूँ वही पूछेंगे। चलो एक काम कर लेना, इनके बाद में 2 बंदे और बुलाऊंगी, तीसरे आप, ठीक है? 3 बंदों का ना बढ़िया आंखें खोल के देख लेना। चलो बेटा शुरू हो जाओ। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? आप सभी अच्छे हो? ठीक। चलो आज ये बताओ कि दिनांक कितना है? 22 22 अक्टूबर 2023। और हमारा विषय क्या है? हिंदी। अच्छा ये बताओ कि कहानी सुनना किसको पसंद है? सभी को पसंद है। चलो मैम आज आपको एक कहानी सुनाती है। और कहानी किसकी है? एक छोटे से प्यारे से कुत्ते की। और वो कुत्ते की है, और वो एक छोटा सा कुत्ता है, और वो बिल्कुल सफेद है, बहुत ही प्यारा है। और वो कोई बात नहीं। और वो एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है। ठीक है। और जब वो सो रहा है, और हाँ हाँ, किसके नीचे सो रहा था वो? एक पेड़ के नीचे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा बेटा एक काम करो, जब भी आपको यूं लगे ना, आप एक बार आंखें बंद करो, लंबी सांस लो, और फिर पहले आप बंद करो आंखें, लंबी सांस लो। पानी का एक घूंट पी लो, वहाँ पानी है उसमें तो पी लो, और बिल्कुल घबराओ नहीं, शिवरिंग की कोई जरूरत नहीं है। और जो छोटा सा प्यारा सा डॉगी था वो पेड़ के नीचे सो रहा था। और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके शरीर पर क्या है? छोटे छोटे धब्बे। और चलो पहले हम डॉगी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो इस फाइल को ऐसे, जब आप खड़े हो रहे हो ना, और इनका देख पाओ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप यूं खड़ी हो जाओगी तो पीछे छोटे बच्चे हैं, क्लास आपने 2 लिखी है, वो छोटे बच्चे अपने काम में लगेंगे। तो जब आप कर रही हो, इनकी शक्लें नहीं भी देखनी तो वहां देखकर आपने क्या कहना है? तो पहले देखो बच्चों, हमने क्या करा? हमने 5 बनाया, 5 बनाकर हमने इनको जोड़ा। मैडम जी पीछे बातें नहीं करनी। और अब हम इस 5 को जोड़ेंगे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, और इस वाले को ऐसे, और इस वाले को ऐसे, और इस वाले को ऐसे। अब इसकी छोटी सी हाथ बना देंगे, और ये इसकी छोटी सी जीभ। और ये बेचारा यहाँ पे इस पेड़ के नीचे सो रहा था, और सोते सोते इसके ऊपर, इसके शरीर के ऊपर ऐसे छोटे छोटे धब्बे गिर गए। अब वो डर गया, उसको लगा कि ये धब्बे किस चीज के हैं, तो वो भागा। उसने भाग के पूछा, सूरज भैया क्या आपने ये धब्बे मुझे दिए हैं? तो सूरज ने कहा, अरे नहीं जोजो, मैंने
6 मिनट लगे, ठीक है। 6 मिनट में आप अटकी भी, फिर हमने कवर अप भी करा, तो ओवरऑल टाइम आपका है 6 मिनट। हाँ, आपको लग रहा है कि आपके बोर्ड में एक बहुत बड़ा पार्ट मिसिंग क्या? तो जब आपने कैरेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ किया, आपको यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी था। तो बच्चों, ये जो कुत्ता है इसका नाम जोजो, ताकि बच्चों को पता चले मेन पात्र कौन है। छोटे बच्चों के यही प्रश्न है, बताओ मेन पात्र कौन है। जोजो ने कहाँ कहाँ पे गए? पहले सूरज काका के पास गए, फिर कौवे के पास, और आपका कौवा का पहले आपको प्रोनाउंसिएशन चेक करना होगा। एक बार आप बोली कौवा, एक बार आप बोली कौवा करके, तो वो आपको एक रखना है क्योंकि बच्चों ने आपको इमिटेट करना होगा। दूसरा, जब आप ड्राइंग बना रहे हैं, आपको पता है मैं जोजो बैंगनी का लेसन को कर रही हूँ। जो आपका क्रम बना है, आपका बोर्ड कैसे इस्तेमाल होगा? सबसे पहले यहाँ पर आप आएंगी, जब आपने कहा आज मैं आपको एक कुत्ते की कहानी सुनाऊंगी, और उसका आपने नाम यहाँ पे करके कर दिया जोजो। ये कईयों के पास गया क्योंकि इसके शरीर के ऊपर धब्बे पड़े। पहले गया सूरज के पास, तो पहले आपको यहाँ पे बनाना है जोजो। फिर यहाँ पे एक लाइन बनाओ, पहले गया सूरज के पास, बाद में गया कौवे के पास, फिर आया दोबारा ही आपने बनाया है, फिर आया पेड़ के पास। तो आपने इस वाले कॉलम में क्रम में बना लिया। आपका जो बोर्ड है वो इतना बढ़िया हो कि अगर मैं बाहर से आऊं तो मेरे को आपका बोर्ड देख के पता चल रहा है आपने बच्चों को क्या पढ़ाया है और आपका पढ़ाने में क्रम क्या रहा है। अब यहाँ पे इतना हैफेजर है कि अगर मैं बच्चों को बोलूं बेटा पहले किसके पास गया, तो क्या आपको लग रहा है कि क्लास 2 के बच्चे बिल्कुल ऑर्डर को बता पाएंगे? अगर आपने बोर्ड के ऊपर क्रम को यहाँ पे बना लिया तो बच्चों का एंगेजमेंट भी रहेगा। हाँ, मैंने पहले वहाँ पे बना रखा है, अगले वाले बच्चे को पता है मैडम ने मेरे को पूछना है, वो तैयार है। एंगेजमेंट अगर आपने कर लिया, हाफ द बैटल इज वन, ठीक है। अच्छा, और क्या है बेटा, जब आप घबराती हो तो पहला आप बोर्ड को शुरू में घेर रही थी पूरा, मैंने कहा बोर्ड को नहीं घेरना, छोटे बच्चे। अगली बात ये है कि आपने 2 मिनट पूरा यहाँ पे ले लिया कि आपकी दिनांक है। आप अगर डेट को फॉर्मेलिटीज में अगर आपने 2 मिनट लगा लिए, उसको गुस्सा आ गया वगैरह चल रहा है, उनको ना बेटा आपने अपना जो मेन है पार्ट वो आपको 3 मिनट में बोला है कि डिलीवर करना है। 2 मिनट अगर तुम यहाँ पे ले लोगे नहीं वो मानेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन का मैंने कहा, एक्सेंट में मैंने देखा कौवे वाले में प्रॉब्लम है, 180 टेक रहा है। पर एक बात बड़ी अच्छी लगी आपकी, ये जो आपने डॉगी बनाने की कोशिश करी है ना 5 का लेकर, आप सभी को बोल रही हूँ चूहे को आपने 3 पे बनाना है। और कल एक लड़की ने शाम को आपकी पोयम करी, उसकी पोयम में बढ़िया क्या लगा, एक कहानी है या पोयम है माँ की, शायद नई वाली बुक में है माँ की, पता नहीं यूट्यूब पे देखा कहाँ देखा, पहले उसने लिखा मॉम, MOM, और वहीं से पूरी माँ की आकृति को बना दिया। तो वर्ड भी क्या मॉम, और कविता का शीर्षक भी क्या है माँ। तो ये जो आप लोगों को अपने साथियों में बढ़िया लग रहा है ना, ये वाला आप नोट करिए। आपको इसलिए नहीं बिठाया कि आप यहाँ बैठ के फीडबैक दोगे, आपने क्या सीखा है वो देख लो, जिनका जो पार्ट बढ़िया लगा। अगर कोई रिडल्स बना रहा है तो रिडल को नोट करो, ड्राइंग को बना रहा है वो नोट करो, फोटो आप ही खींच लिया करो अगर आपको किसी की बढ़िया लग रही है, ठीक है। इस पे साइन करने हैं आपने, फोटो अपनी खींच ली है। अगला कौन आ रहा है? शीट बेटा आपकी क्या नाम है? दीपांशु। दीपांशु मेरा पेन होगा ब्लैक कलर का, दे दूंगा बोर्ड को आप रख कर दो। कौन सा टॉपिक, ईवीएस पढ़ाऊं या मैथ्स के लिए ऐसे? आपने मैथ्स 2 बार पढ़ा लिया है ना? एक बार पढ़ा लिया, अब आप ईवीएस का पढ़ा। नाम क्या था आपका? दीपांशु। यस। दीपांशु के लिए शीट देखो, ये वाली आपकी, हाँ मैम, दीपांशु कुमार। यस मैम। यही वाली। अच्छा दीपांशु, पहले मैं आपको बताऊं कि आपकी इम्प्रूवमेंट मैंने कहाँ पे चेक करनी है।
पिछली बार आपने डेट को, क्लास को मेंशन नहीं करा, ठीक है। बाकी आपका सारा पॉइंट मैंने देखा पॉजिटिव में ज़्यादा लिखा गया पहले डेमो में, तो बढ़िया रहा है। तो अब देखते हैं नया वाला। शुरू। Good morning, class. गुड मॉर्निंग सर। How are you all? Fine. Yes, Rahul, I am also fine. अच्छा, आप सब सपने तो देखते हैं ना, जब हम सब सोते हैं तो सपने आते हैं हम सबको, है ना? कल रात को मुझे भी एक सपना आया, और पता है उस सपने में क्या था? मैं एक जंगल में था, और वो जंगल बहुत घना जंगल था। कैसा जंगल था? बहुत घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा, और उस जंगल के बीच में मेरे को एक रोशनी दिख रही थी छोटी सी। तो मैं उस रोशनी की तरफ भागा, तेज तेज भागा कि मैं कहा क्या है वो रोशनी की तरफ, मैं देख क्या था। मैं जैसे ही वहाँ गया, मैंने देखा वहाँ पे काफी सारे जानवर जो थे वो आपस में नाच रहे थे, गा रहे थे, खाना बना रहे थे। तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो उन्होंने मुझे भी कह दिया कि आ जाओ भैया, आप भी यहाँ पे बैठ जाओ। मैं कहा ठीक है भाई, मैं इतनी दूर से भाग के आया हूँ, मुझे भी भूख लगने लगी, मैं भी खाना खा लूंगा इनके साथ, है ना। तो मैं वहाँ बैठा, तो वो जो गाना गाते हैं आज हम भी सुने, वो गाना क्या गा रहे थे वो, हाँ चलो हम वो उनका गाना सुनते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो आज की डेट, ठीक है। और अच्छा, वैसे गाने सुनने आपको अच्छे लगते हैं? कौन कौन गाने सुनता है? सभी गाने सुनते हैं? अरे वाह, चलो आज फिर हम एक नया गाना बनाएंगे, ठीक है। हम सब मिलके गाना बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। उनका गाना था चुन चुन कर दी आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, ठीक है। चुन चुन कर दी आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, काव काव, चूहा भी आया, चिक 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 चिक, बंदर भी आया, काव 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 काव। ऐसे ही करते ना सारे। हाँ, तो भाई पापा सारे वहां पे नाच गा रहे थे, और नाचते नाचते उनको भूख लगने लग गई, ठीक है। अब भूख लगी तो देखते हैं भाई आगे चिड़िया रानी ने क्या किया। भूख लगी तो चिड़िया रानी, भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल बनाएगी, कौवा रोटी लाएगा, लाके उसे खिलाएगा, कौवा रोटी लाएगा, लाके उसे खिलाएगा। हाँ भाई, कौवे को रोटी मिली, किसी ने वहां पे रोटी दी थी कौवे को, लेकिन कौवे के पेरेंट्स ने उसको अच्छी बात बताई थी कि भाई जो भी हम खाना खाते हैं सबके साथ मिल बांट के खाना चाहिए। तो वो रोटी उठा के ले आया सबके लिए कि भाई सबके साथ मिल बांट के खाऊंगा। और उन्होंने वहां पे भर पेट खाना खाया, ठीक है। भर पेट खाना खाने के बाद अब उन्होंने कहा भाई चलो अब तो बहुत रात होगी, अब सब अपने अपने घर चलते। और वो जैसे ही अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में उनको क्या मिला वो देखते हैं, ठीक है। चलते चलते मिलेगा भालू, चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। भाई हमने सब कालू क्यों बोला? क्योंकि भालू का रंग क्या होता है? काला। अच्छा, और कोई रंग का भालू क्यों होता है क्या बताओ? सफेद। अच्छा, वो हमारे देश में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। अच्छा, कोई बताएगा भी वो हमारे देश में क्यों नहीं होता? बताओ बताओ बताओ। क्योंकि हमारे देश में इतनी ठंड पड़ती ही नहीं है, वो ठंडी जगह पर रहता है, बहुत ठंडी जगह पे। जितना आपके फ्रिज का टेम्परेचर होता है ना, फ्रिज में कितना ठंडा रहता है, वैसा ही वो ठंडी जगह पे रहता है। इसलिए हमारे देश में, इंडिया में वो मिलता ही नहीं है। और हमारे देश में कौन सा मिलता है? सिर्फ काला भालू मिलता है, ठीक है। कौन सा भालू मिलता है? काला भालू मिलता है। चलो अब इसके आगे वो क्या कहते हैं, भालू मिला। अब हम आगे जा ही रहे थे, उतने में क्या हुआ, मेरे फोन का अलार्म बज गया, और मेरे फोन का अलार्म बजते ही मेरी नींद खुल गई, और फिर मैं आपके पास आ गया। तो अच्छा, आपको ये गाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमने इस गाने में काफी सारे एनिमल्स की बात करी हमने, है ना। किन की बात करी? एनिमल्स की बात करी, है ना। तो अच्छा, कोई बताएगा कि हमने कौन कौन से एनिमल्स की बात करी? सबसे पहले कौन सा एनिमल था जो दाल लेके आई थी? कौन थी वो? चिड़िया। कौन थी? चिड़िया। उसके बाद क्या हुआ था? चिड़िया दाल लेके आई थी, वो कुर्र कुर्र कौन करता है? कौन करता है? मोर। कौन करता है? मोर। मोर के बाद कौन आया था? मोर के बाद जो चिक 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 करता है, जो सबके घरों में भी मिलता है, चूहा, है ना। चूहा, सबने देखा है ना चूहा। और चूहे के बाद कौन था जिसको अगर हम ज्यादा छेड़े तो हमें काट भी लेता है? बंदर। क्या था?
बंदर। इसके बाद और भी कोई जानवर था क्या? हाँ, चूहा। चूहा तो हो गया। कौवा, हाँ भाई कौवा, कौवा है ना। आज भी आपका वीकनेस वाला पार्ट बहुत कम है और आपका स्ट्रेंथ वाला पार्ट बहुत बड़ी है। मुझे नहीं पता कि ये टॉपिक बुक में है नहीं, लेकिन आपने जो भी टॉपिक करा, अगर मैं कहूँ जी आप कुछ पढ़ाइए, मैंने बेस्ट यही देखना है कि आप छोटे बच्चों को आप एंगेज कर पा रहे हो, बढ़िया। आगे जो आपने एक्सप्रेशन दिए, गाना गाया, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को लगेगा कि एक तो ना बड़ा फ्री अंदाज में करा, कोई घबराहट नहीं है। पहला, खुद बहुत एंजॉय करें। आपकी टीचिंग में बहुत जरूरी है पहले आपको अच्छा लगे। अगर आप खुद ही मन से कर रहे हो ना, आप बाकियों को भी नहीं इंटरेस्टिंग बना के दे पाओगे। तो जी अगर आपके पॉइंट देखूँ, बस मेरे को कहाँ प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको आगे ही बोला, बेटा पिछली क्लास में भी आपने डेट मेंशन कर दी, वो भी बाद में करने आए थे, क्लास। क्योंकि आप जो भी गाना गा रहे हो, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप लेसन प्लान बनाते हो, तो आप पहले क्लास को मेंशन करोगे नहीं करोगे? तो अगर क्लास के लिए बोलोगे, मैं कहूँगी वंडरफुल। सबसे बढ़िया क्या है, आपके चेहरे के ऊपर ना एक्सप्रेशन बड़े आराम से आते हैं, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये बहुत अच्छी है, बड़ी जेंटलमैन वाली होती है। तो आपका है 9 मिनट्स एग्जीक्यूटेड और एक बार मॉरल मैसेज इन्होंने बहुत बढ़िया दिया, ठीक है। अगली बात इनकी ये थी कि इन्होंने बच्चों से पूछा, और जहाँ पे मुझे स्किल ऑफ प्रॉम्प्टिंग लगा, अगर बच्चे बोले ना, अच्छा क्या था जो छुप छुप कर आता है, वो कौन सा जीव है जो हमें काट लेता है? एक्सप्रेशन भी है, रिडल फॉर्म भी है, बच्चों को सोचने पर मजबूर किया है। तो प्रॉम्प्टिंग बहुत बढ़िया स्किल का आपने इस्तेमाल करा। ओनली नेगेटिव पॉइंट इज कि आपने डेफिनेटली क्लास को मेंशन नहीं करा, और अगर आप अपनी स्पेलिंग को खुद छाटोगे तो आप बताओ आपने कौन सी वाली स्पेलिंग को गलत लिखी है। कि आप टीचर हो तो आप ये नहीं कर पाओगे, आपको अलाउ नहीं। बाकी पीछे वालों से बोलूंगी, डेसी आप बताओ, जहाँ पर आप बैठी हो आपको दिखाई पड़ रहा है, लेजिबल है, ये पार्ट मैंने लिखा। आपका जो फॉन्ट साइज है वो बिल्कुल प्रॉपर है। शाम को एक लड़की आती है, हैंडराइटिंग बहुत प्यारी है, प्रॉब्लम क्या आती है, वो जब लिख रही होती है ना तो स्पेसिंग नहीं आती बराबर। यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्पेसिंग आपने देखा बिल्कुल बराबर रखा हुआ है। कई लोगों का ये भी हिलता है, चिड़िया के साथ मोर चिपका दिया, मोर और चूहे में बहुत गैप आ जाता है। तो ये पूरा पार्ट बढ़िया है। और अगर आपको लगे कि आपने इतनी लंबी पोएम करी है और अगर आपको लग रहा है कि बस ओवर होने वाला है, शक्ल देख के पता चल जाएगा आपको, ठीक है, तो आप इतना लंबा मत करो। आपने एक कर लिया सेंजा, आपने यहाँ पे इनके नाम लिखवाए, बच्चों को आपने कोई भी एनिमल्स जो भी आपको बढ़िया लग रहा है पिक्चर को बनाया, लेसन को आपने ओवर कर दिया। एक पार्ट मैं आपका पूछना चाह रही हूँ, आपने बोला बताओ बच्चों हमारे देश में भालू कौन सा वाला पाया जाता है, तो ना वहाँ पे आपने इस्तेमाल कर दिया इंडिया शब्द। अब ये इंडिया शब्द आपको पता है आजकल बड़ा विवादों के घेरे में आया है, हो सकता है वो भी चुटकी लेना चाहे, तो वो आपको कहेंगे इंडिया, आपने कहा भारत बोल दें तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो आपको लगता है इंडिया और भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके संविधान में क्या लिखा गया है? संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, तो हम दोनों को यूज कर सकते हैं। दोनों से हमारा मतलब अपने प्रिय देश से ही है। यही आंसर है। तो जो भी आप वर्ड बोलेंगे उन्होंने पकड़ना है, क्योंकि उनका काम है कि वो आपकी नॉलेज को इन डेप्थ चेक करें, ठीक है। ओवरऑल अच्छा लगा, आप बोर्ड के ऊपर भी इसकी जो भी बनाया है उसकी भी फोटो क्लिक करो, साइन करेंगे। तो अगला मुझे छाट के बुलाना है, अपने आप आओ, आ जाओ। पहले आप आना चाह रही हो, आ जाओ, क्योंकि कल भी ना इन्होंने बहुत वेट करा था, पहले आपको करवाया था, है ना। एक मिनट फोटो खींच लें तब कर लेना, बोलोगे आप?